90%, 80% नंबर्स लेने के बाद भी नहीं मिल रहा दाखिला। बच्चे लगातार इस मांग को लेकर धरने प्रदर्शन दे रहे हैं, कभी डिवकॉम ऑफिस के बाहर, कभी प्रेस क्लब के बाहर, कभी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाहर, कभी गांधी कॉलेज के बाहर। मायूस हैं और साथ में मासूम भी हैं। इस तपती गर्मी में जो है इस तरीके से बैठे हैं। बातचीत करेंगे इनसे। अब तो रोज़ाना आपसे मुलाकात हो जाती है, बस जगहें बदलती हैं, प्रदर्शन वही रहता है। महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के बाहर हम आपसे मिले, डिवकॉम के बाहर मिले। चाहती क्या आखिरकार क्लस्टर यूनिवर्सिटी? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या चाहते हैं। हम इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन इनको कोई असर ही नहीं हो रहा है। ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, खुद अंदर बैठे हैं। इनको ये नहीं दिख रहा कि हम बाहर गर्मी में कैसे रोज कितने दूर से हम आते हैं, यहाँ पे बैठे होते हैं। ऊपर से हम बीमार भी है, बीमार होते हुए भी हमें प्रोटेस्ट में हम आते हैं। किस लिए? हम अपने राइट्स के लिए ही फाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये देख ही नहीं रहे हैं। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक एक दिन आपका वेस्ट हो रहा है। पढ़ाई भी करनी जरूरी है। कोविड के दौरान चलो ऑनलाइन पढ़ लिया, सब कुछ तैयारियां कर ली। ये एक एक दिन की कीमत इनको अंदर समझ नहीं आ रही। अगर समझ आती तो ये हमारे साथ ऐसा नहीं करते। हम 4 दिन से रोज धूप में बाहर निकलते हैं अपनी एडमिशन के लिए। हमारा साल वेस्ट हो जाएगा। हमें रात रात को नींद तक नहीं आती है कि हम आगे जाके क्या करेंगे अगर हमको 1 साल वेस्ट हो गया। अगर इनको समझ आता तो ये ऐसे नहीं करते। खुद तो ये एसी में बैठे हुए हैं, इनका कोई फर्क नहीं है कि बाहर बच्चे धूप में बैठे हैं, इनका क्या हाल हो रहा होगा। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, हम सुबह से आए हुए बैठे हुए हैं यहाँ पर इनको तो कोई असर ही नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की जाती है। अगर बेटियां पढ़ भी रही हैं, लिख भी रही हैं, दाखिले नहीं मिलेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ? फिर घर पे बैठ के तैयारी कर लो। यही मैं भी कहना चाहती हूँ। जब इनके नारा निकले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी बचाओ ऐसे बेटी को पढ़ा रहे हैं ये लोग। इधर रोडों पे बिठा के बेटियों को पढ़ा रहे हैं, आए दिन प्रोटेस्ट में निकाल के। इतनी छोटी सी एज में हम लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा इन सब बच्चों को इतनी धूप में। कोई इनमें से एक गिर जाएगा चक्कर खा के, कौन जिम्मेवारी लेगा? ये लेंगे जो एसी के अंदर बैठे हुए, जो हमारी बात तक नहीं सुन रहे, बाहर देखने तक नहीं आते हैं। उन्हें बच्चों की बात सुननी चाहिए, क्या मसला है उन्हें सुलझाना चाहिए। जब जम्मू यूनिवर्सिटी सीट्स बढ़ा सकती है तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बढ़ा सकती? हम जनरल कैटेगरी के इसीलिए इतनी अच्छी परसेंटेज भी अपने मेहनत से, और फिर भी हमें सीट्स नहीं मिल रही है। क्या फायदा है ऐसी परसेंटेज का? हमारा 1 ईयर वेस्ट हो जाएगा। ये उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि हम सबको एडमिशन मिल जाए, सीट्स बढ़ा दी जाए। मैं बस यही चाहती हूँ। आपसे भी मुलाकात हुई थी डिवकॉम ऑफिस के बाहर, और उसके बाद हमने हरि सिंह जी की जहाँ प्रतिमा लगी वहाँ बातचीत की थी। ये साधारण सी सिंपल सी बात है, जो आपका हक है आप उसकी मांग कर रहे हो। क्यों मजबूर किया जा रहा है बच्चों को कि क्या प्रदर्शन कैसे किए जाते हैं ये सिखाया जा रहा है? मुझे तो लग रहा है इनको दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये बेचारों को अंधे हो गए, चश्मे लग गए हैं इनको। यहाँ पे दिख नहीं रहा है यहाँ क्या हो रहा है। इनको कुछ पता ही नहीं। इनको सिर्फ इतना पता है एसी की स्पीड कैसे बढ़ानी है, कम कैसे करनी है, सीट्स कम कैसे करके बेचनी कैसे, इनको सिर्फ ये पता है। इनको बस ये पता है कि बच्चों को डर डर की ठोकरें कैसे दिलवानी है, इनको सिर्फ ये पता है। इनको ये नहीं पता कि बच्चों का फ्यूचर कैसे बनाना है, इनको पढ़ाना कैसे है, इनको कुछ नहीं पता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ गई बेटियाँ बन गई कुछ, तभी इनका देश का नाम रोशन हो रहा है। जम्मू तो पीछे रह चुका है बहुत ज्यादा। जम्मू का नाम कभी रोशन नहीं होगा अगर ऐसा ही चलता रहा। तो ये आपने देखा, प्रदर्शन अभी भी जारी है। आपसे बातचीत करेंगे। बेटियां अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, यहाँ पर खड़ी हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की जाती है। ऐसा क्यों होता है कि अभी 2-3 साल नहीं हुए क्लस्टर यूनिवर्सिटी को, तो हर साल विवादों के घेरे में आती है, हर साल प्रदर्शन होते हैं? देखिए, इनका एक एडमिशन का नहीं है, एग्जाम का हो, सिलेबस का हो, हर चीज को लेके होता है। मेरे को तो समझ नहीं थी जिसने क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनाई थी उसने क्या सोच के बनाई थी। या तो पूरा होमवर्क, जैसे हम कहते हैं ना, होमवर्क, अगर हमने प्रोजेक्ट को शुरू करना होमवर्क पूरा होना चाहिए, शायद उसका होमवर्क आधा अधूरा था, या किसी को बेनिफिट देने के लिए उसने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी, पैसे खाने के लिए, या फिर पैसे बच्चों को, इन बेचारों को बेघर करने के लिए। आप जिस तरह से देख सकते हैं, जैसे ही बच्चे बेचारे उठ के रोड पे यहाँ पे पहुंचते नहीं है, या तो हमारा बच्चों का था कि हम मार्च करके जाते हैं, किसी बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को मिलते हैं, हमारा तो रोड ब्लॉक नहीं, आधे बच्चे कुछ इधर चल गए। वैसे ही पुलिस इस तरह से गुंडागर्दी करती है, SHO साहब आते हैं इस तरह से धक्का मुक्की करते हैं, इन बच्चों को बोलते हैं पर्चा लगा देंगे, तुम लोग ये कर रहे हो। आधों को तो ऐसे टांगे मारने शुरू कर देते जो नीचे बैठे होते हैं। मतलब इस तरह से वाइस चांसलर और ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऊपर से प्रेशर करती है पुलिस को। पुलिस भी कोई गलती नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा प्रेशर करते हैं कि अगर आपने नहीं करवाया तो आपकी नौकरी में बात आ जाएगी। वो
मतलब वो जो भी बातें इन बच्चों को कहा जाता है आपका भविष्य खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वही उनको भी प्रेशराइज किया हाँ, वही उनको प्रेशराइज किया जाता है कि आप बच्चों को जैसे मर्जी करिए, हटाइए। भाई क्यों हटे बच्चे? अपना हक मांग रहे, वो हक लेके ही उठेंगे। बहुत ही शर्मनाक बात है, ऐसे यूनिवर्सिटी को शर्म आनी चाहिए। ऐसे वाइस चांसलर कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं, तो आप वाइस चांसलर की कुर्सी में क्यों बैठे? या तो आप करें ना, इन बच्चों के साथ आगे बैठना चाहिए। वाइस चांसलर को तो आगे बैठना चाहिए कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, उन्होंने गलती की है, मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ। आप तो अपनी एसी वाली गाड़ी में आते हैं, आपको क्या एसी वाले कमरे मिले हैं, बेचारे बच्चे धूप में मर रहे हैं ना। इसके बाद ये बताइए एडमिशन लेंगे, कोई एसी वाले कमरे थोड़ी ना जहाँ जाके पढ़ेंगे। आप तो फिर भी एसी वाले कमरे में बैठे ना, उसके बावजूद इन बच्चों को क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये बड़ी बात उन्होंने कही। और ये जो लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, बच्चे हर जगह हो आए हैं। डिवकॉम ऑफिस के बाद भी प्रदर्शन कर लिया, महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के बाहर भी प्रदर्शन कर लिया, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाहर भी कर लिया, हर जगह होके आए हैं। आखिरकार अब क्या चाहते हैं? मतलब अब जो बच गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के पास जाकर या बाकी जगह प्रदर्शन ही करते रहे, सुनवाई कब होगी? वही तो हम कहना चाहते हैं। अगर हम डिवकॉम के पास गए, उस दिन डिवकॉम सामने मिले, एडिशनल डिवकॉम थे, वो कहते ये उन्होंने भी कहते मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। मतलब उनके हाथ में भी कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ये मेरे हाथ में नहीं, वाइस चांसलर कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सब कहते हैं, सब घुमाई जा रहे हैं बच्चों को कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कोई कहता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, हम करते हैं। कब करते हैं? जब डेटे, अगर कल जम्मू यूनिवर्सिटी अपनी सीटें बढ़ा सकती है, ऑर्डर निकाल, क्लस्टर यूनिवर्सिटी को निकालने में क्या? वो तो 50 साल पुरानी हो चुकी है ना, ये तो 3 साल पुरानी है। इनको निकालने में क्या प्रॉब्लम है? इनका तो कोई इतना बड़ा वो भी नहीं है। जम्मू यूनिवर्सिटी तो पूरे प्रोविंस में है जम्मू के, ये तो खाली 4 कॉलेजेस में। इनको कितना टाइम लगता है मीटिंग करने में? एक चीज और पूछेंगे कि जैसे प्रोसीजर रहता है, नोटिफिकेशंस निकलती हैं, साफ क्लियर किया जाता है कि इतनी वैकेंसीज हैं या पोस्ट हैं, किसी भी अगर पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो। रही बात एडमिशन्स की, उसकी भी तो नोटिफिकेशन निकाली जा सकती है। हम सिर्फ 2000 बच्चों को ही एडमिशन दे सकते हैं, इस ऊपर नहीं, कि बच्चे भी क्लियर हो, ना फॉर्म ज्यादा भरे जाएं, ना बच्चे प्रदर्शन करने में मजबूर हों। ये बिल्कुल सही बात है। आज 18,000 बच्चों ने फॉर्म लगाया। ये तो इन्होंने खाली पैसा खाने की एक वो चीज बना ली है ना। या तो आप बता दो 2017 में 6,500 कुछ सीटें मिलती हैं, उसके बाद 500 घटाते हैं 6,000, उसके बाद मतलब दिन डे बाय डे इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होती है। इस यूनिवर्सिटी में ऐसी क्या क्वालिटी है? जम्मू यूनिवर्सिटी की बनी हुई टाइम की ये बिल्डिंग्स हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खाली एक ऑफिस बना दिए हैं। या तो ना इन्होंने कोई अलग ही अगली बार तो बच्चे यही करेंगे, हमको पता है। हम 3-4 हजार बच्चे ही अप्लाई करते हैं, इससे ज्यादा सीटें दे नहीं सकते। जी बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ कि जब 6,000 बच्चे इस यूनिवर्सिटी में बैठता था, जो क्लस्टर जब नहीं थी ये जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज, तो ये 6,000 की स्ट्रेंथ है तो आप बिठाओ ना। आप 3,000 क्यों कर रहे हो? या तो ऐसे अगर वाइस चांसलर से बात, वाइस चांसलर अपनी कमियां खुद गिना रहे थे, मेरे पास परमानेंट स्टाफ नहीं है, मेरे पास इसकी कमी है, मेरे पास फंड की कमी है। मैं सर वो बच्चे थोड़ी ना भरेंगे। इन्होंने क्या गलती है? आप पूछिए ना, ऊपर आला अधिकारियों से पूछिए, उनसे पूछिए जिन जो आपको फंड्स देंगे। मतलब बच्चों के पैसों से इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। बच्चों के पैसों से इन्होंने गाड़ियां लेनी है, जो 20-20, 30-30 लाख की गाड़ियों में बैठ के एसी से आराम करना। अपने कमरों में 2-2 एसी लगाए हुए हैं, तो वो अपने आप को किया ना। बच्चों के लिए क्या किया इन्होंने? एक बच्चे की 10-10 हजार अगर एडमिशन फीस, अगर आप बताओ 4,000 बच्चा लेता तो कितनी फीस बनती है? तो ये साफ तौर पर ये कहना है, प्रदर्शन ये लगातार कई दिनों से जारी है और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि आखिरकार क्लस्टर यूनिवर्सिटी चाहती क्या है, क्या चाहती है? प्रदर्शन इस तरीके से चलता रहे। और ये भी इन्होंने कहा कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, पुलिस अपना काम कर रही है, वो उनका फर्ज है, वो कर रही है। आखिरकार क्लस्टर यूनिवर्सिटी कब गहरी नींद से जागेगी, इसका इंतजार इन बच्चों को भी है। बाकी अपडेट्स से जुड़े न्यूज़ 19 के साथ। श्याम जी राहुल खत्री, न्यूज़ 19 के लिए।